दोस्तों, before starting the actual video, I would just like to thanks all of you for the love and support you have given to the last video of mine. I always knew that video will create a mark, but to that extent, it was absolutely unimaginable. The love and support I got, the number of messages I got, the warm messages I got were absolutely amazing. It was so overwhelming for me. So कई डिमांड्स भी थी, द डिमांड्स फॉर द न्यू टॉपिक्स, द डिमांड्स फॉर द टॉपिक्स यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन. So what I have done is कि I have prioritized those things. I have prioritized the demands you people made to me, and after doing that, the topic for which maximum number of demands were made was कि how to prepare for stenography skill test. So this video will be about that topic only. दोस्तों, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन की दो स्टेजेस होती हैं. एक होती है बेसिक स्टेज और एक होती है एडवांस स्टेज. बेसिक स्टेज में आप अपनी बेसिक्स को कवर करते हो, ठीक है. आप सीखते हो कि स्टेनोग्राफी की कैसे जाती है, शॉर्ट हैंड की कैसे जाती है. और वंस यू आर डन विद द बेसिक्स, आप एडवांस स्टेज में मूव करते हो, जिसमें आपके पास सिर्फ एक काम होता है, वो होता है अपनी स्पीड को बढ़ाना विद एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी. तो सबसे पहले हम बेसिक स्टेज की बात करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक स्टेज में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन पैटर्न्स को आपको फॉलो करना है, सो दैट आपका जो बेसिक है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से तैयार हो कि आपको स्पीड इंक्रीज करते समय प्रॉब्लम ना हो. और ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आप इसको इग्नोर करोगे या अवॉइड करोगे तो आप कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं कर पाओगे. बिकॉज बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं स्टेनोग्राफी के. आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी हाल में इनको अवॉइड नहीं कर सकते. बट बिफोर दैट, जो लोग अभी 2020 का एग्जाम टारगेट करेंगे, यानी जो लोगों ने अभी तक स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, एंड दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर 2020 स्टेनोग्राफर एग्जाम, मैं बस आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि वाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी अलॉटेड विद अ मीडियम ऑफ योर स्किल टेस्ट. यू विल बी आस्क्ड कि कौन सा मीडियम यू वांट टू चूज फॉर योर स्किल टेस्ट. दो ऑप्शंस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश. यार इसमें कभी भी रैंडमली कुछ भी मत भरो, ठीक है. गिव योरसेल्फ सम टाइम, सम प्री थिंकिंग कि आपको कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए. इन विच ऑफ दीज टू लैंग्वेज यू हैव एन अपर हैंड. अगर आपको पहले से ही किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग आती है तो इट हेल्प्स, ऑब्वियसली इट हेल्प्स. उसके बाद ही आप वो मीडियम चूज करेंगे. जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज से पास आउट हैं, 12th जिन लोगों ने इंग्लिश से किया है, ऑब्वियसली वो लोग इंग्लिश ही चुनते हैं मोस्ट प्रोबेबली. बट फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, उनके लिए काफ़ी डायलेमा होता है कि कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए. कई मिथ होती हैं कि इंग्लिश में स्कोप नहीं है या हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोप है. यार ऐसा कुछ भी नहीं है. बोथ ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस हैव इक्वल एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्कोप. मैं एक इंग्लिश स्टेनोग्राफर हूँ, यू कैन सी द रियलिटी, ठीक है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच यू प्रिपेयर फॉर इट, हाउ स्ट्रांगली यू प्रिपेयर फॉर योर लैंग्वेज. दैट्स इट. तो अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिक शॉर्ट हैंड को कैसे इंप्रूव करना है. सबसे पहले दोस्तों, आपको बुक रिसोर्स पता होना चाहिए. एक बुक है, सिर्फ एक बुक, छोटी सी बुक आपको खरीदनी है. और वो कौन सी बुक है मैं आपको बताता हूँ. वो है ये बुक. आई होप कि आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें लिखा क्या और ये बुक दिखती कैसे है, क्योंकि इसको पढ़ पढ़ के मैंने इसकी हालत कुछ इस तरह से कर दी है. असल में ये बुक इस तरह की दिखती है, ठीक है. इसको बोलते हैं पिटमैन, पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक. ये पियर्सन एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाई जाती है. और भी कई स्क्रिप्ट चलती हैं शॉर्ट हैंड की, जैसे कि ग्रेक शॉर्ट हैंड भी चलती है. बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इसी को लें, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट टू लर्न. You should have this book right from the very first day of your preparation. इसीलिए मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. You can purchase the book from that particular link. दोस्तों, जब आप इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चैप्टर्स मिलेंगे. स्टार्टिंग चैप्टर्स विल बी अबाउट कि स्ट्रोक कैसे बनाया जाता है, कर्व्स कैसे बनाए जाते हैं. फिर फर्दर इट विल बी अबाउट कि ग्रामोलॉग्स क्या होते हैं, डिफ्थॉन्ग्स क्या होते हैं, ट्राइफोन्स क्या होते हैं, फ्रेजियोग्राफी क्या होती है, एडवांस फ्रेजियोग्राफी क्या होती है, फिर फ्रेसेस कैसे बनाए जाते हैं. तो ये सब बातें क्या होती हैं, इन वर्ड्स की क्या मीनिंग है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस बुक को चैप्टर वाइज पढ़ते हैं और सही तरीके से पढ़ते हैं. दोस्तों प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कोई भी एक सिंगल चैप्टर इस बुक का मिस मत करिएगा, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. जब आप इस बुक को कवर कर लेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, नाउ आई एम रेडी फॉर एडवांस शॉर्ट हैंड, नाउ आई एम रेडी फॉर स्पीड इंक्रीजिंग. लेकिन द मोमेंट यू विल गो फॉर स्पीड इंक्रीजिंग, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपने इस बुक के चैप्टर्स को स्केप किया है. इसीलिए इस बुक का हर एक चैप्टर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर यू, ठीक है, इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर जर्नी ऑफ इंक्रीजिंग योर स्पीड इन शॉर्ट हैंड. तो प्लीज इस बुक का किसी भी चैप्टर अवॉइड मत करिए. स्टिक टू ईच एंड एवरी चैप्टर इन द बेस्ट वे पॉसिबल. शॉर्ट हैंड राइटिंग में जो फ्रेजेस होते हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं. इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ टफनेस ऑफ डिक्टेशन, कोई भी डिक्टेशन आपको दिया जाए, कितने भी वर्ड्स का हो, ऑलमोस्ट 60 to 70% विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय फ्रेजेस.
फ्रेज जैसे कि सपोज करिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, ये पूरा एक फ्रेज है, ठीक है। इसमें कितने वर्ड्स है, ऑलमोस्ट 10 से 11 वर्ड्स हो गए होंगे, बट इस पूरे 10 से 11 वर्ड्स को आप कितना छोटा सा छोटा लिख सकते हो, इसको बोलते हैं फ्रेज राइटिंग। वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप इस बुक का हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे। इसी तरह से कुछ कुछ फ्रेजेस को आप छोटा छोटा लिख के बड़ी चीज़ों को काफ़ी छोटे में ख़त्म कर सकते हो, और यही शॉर्ट हैंड है, ठीक है। दिस इज ऑल शॉर्ट हैंड इज अबाउट। इसके अलावा बेसिक्स में मैं एक और बहुत ही बेसिक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, जो अक्सर हम लोग अंडरस्टिमेट करते हैं। आप शुरुआत ही स्टेनो पैड से करिए। एक शॉर्ट हैंड का पैड आता है मार्केट में, आई थिंक 35 to 40 रुपीज़ का होगा, ठीक है। उसको परचेज करिए। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्ट्रोक यू मेक टू द लास्ट स्ट्रोक यू मेड इन शॉर्ट हैंड, आप सब कुछ उसी पैड में करिए। कभी भी किसी रैंडम पेपर में, किसी कॉपी में, किसी बुक में मत लिखिए। If you are preparing for something, be specific about it, be absolutely professional about it. वो पैड बहुत यूजफुल होता है, बिकॉज इन एग्जाम यू आर गोइंग टू गेट द सेम पैड, उसी तरह का पैड आपको एग्जाम में मिलेगा। इफ़ यू आर फेमिलियर विथ इट, आपको चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। उसके बाद एक बात जो बेसिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि आपको पेंसिल से शुरुआत करनी है या पेन से। दोस्तों, जब तक आप बेसिक कर रहे हो या इवन उसके बाद भी जहां तक हो सके आप पेंसिल से ही शॉर्ट हैंड करिए, पेन पे मत आइए, ठीक है। वंस यू आर एट अ वेरी गुड स्पीड, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड हो जाए आपकी, 70-80 की स्पीड बहुत नॉर्मली आप लिख लो, उसके बाद यू कैन स्विच टू पेन, बट बिफोर दैट प्लीज डू यूज ओनली एंड ओनली पेंसिल फॉर शॉर्ट हैंड। दोस्तों, ये सारी बातें वो थी जो आपको बेसिक्स को कवर करते समय ध्यान में रखनी है। अब हम लोग मूव करेंगे एडवांस शॉर्ट हैंड की ओर, जिसमें आपको स्पीड इंप्रूव कैसे करनी है ये पता चलेगा। तो जब आप इस बुक के सारी बेसिक्स चीज़ों को कवर कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप आते हो मैगजीन्स पे। वो मैगजीन्स होती हैं कैलाश चंद्रा की मैगजीन, वो कुछ इस तरह की दिखती है। जब आप बेसिक की प्रिपरेशन कर रहे हो उस समय इस बुक को बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस बुक में क्या लिखा है आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। Only when you are over with your basics, you can purchase these magazines. Approximately 23 या 24 सेट्स होते हैं। पार्लियामेंट्री स्पीचेस होती हैं, वो बहुत ही परफेक्ट वे में कंपाइल की जाती है इस मैगजीन में, एंड यू कैन यूज देम टू इंक्रीज योर स्पीड। अब दोस्तों, फंडामेंटल वे क्या होता है इसको पढ़ने का, मैं आपको बताता हूँ। आप एक फ्रेज को उठाइए, ठीक है, वो भले ही 50 वर्ड का ही क्यों ना हो, एट द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर एडवांस स्टेनोग्राफी, आप एक फ्रेज को उठाइए, ठीक है। उस फ्रेज को आप बार बार करिए, लगातार करिए। पहले उसको विदाउट एनी स्पीड जस्ट उसको देख के कोशिश करिए कि स्ट्रोक्स कैसे बनाने हैं, उसको देख के, वर्ड को देख के आप अपनी स्ट्रोक्स बनाइए, उनको लिखिए। कम से कम 2 से 3 बार आप इसी तरह से करिए। उसके बाद अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करिए 30 या 40 की स्पीड में मैक्सिमम, ठीक है, 30 या 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप उसको करके देखिए। ऑब्वियसली करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट करिए, कोशिश करिए। 30-40 की स्पीड में अगर आप 2 या 3 या 4 या 5 बार कोशिश करते हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लोगे। बट ज़रूरी ये होता है कि हम एक ही सेट ऑफ फ्रेसेस को, यानी एक ही डिक्टेशन को बार बार करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। अनटिल एंड अनलेस आपका एक डिक्टेशन परफेक्टली खत्म ना हो जाए, आप दूसरे डिक्टेशन की ओर मत जाइए। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊंगा, वो ये है कि जो प्रॉपर नाउंस होते हैं ना, जैसे कि नाम हो गया किसी का या फिर किसी जगह का नाम हो गया, उनको जहां तक हो सके इनिशियल्स में लिखिए। यार देखो, जब आप स्किल टेस्ट दोगे एग्जाम में असली में जाके, वहां कोई आपका ये नहीं देख रहा है कि उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा लिखा है या सिर्फ PJN लिखा है। मैंने कभी भी पूरा नहीं लिखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अगर आपके पास सपोज करिए बेंजामिन नेतन्याहू नाम आ गया, तो क्या आप पूरा लिखोगे? नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता उतनी फास्ट स्पीड में। तो उसको हम BN लिख के खत्म कर देंगे। 2-3 घंटे का स्किल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ 10 मिनट का होता है। जब 10 मिनट में खत्म करने के बाद आप उसको रिविजिट करोगे तो आप समझ जाओगे कि यार BN का मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ही मैंने लिखा था। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप स्किल टेस्ट दे रहे हो, तो इन बातों को शुरुआत से ही अपनी प्रिपरेशन में शामिल करो। उसके बाद एक पॉइंट है दोस्तों कि अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर मत करो। आप ये ज़रूर देखो कि कौन सी ग्रामलॉग्स या कर्व्स या फ्रेसेस ऐसे हैं जो हम नहीं बना पा रहे हैं, या उस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं जिस तरीके से इसको बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन पूरा एक फ्रेज है, तो आई अलग, वुड अलग, द अलग, लाइक अलग, अलग अलग क्यों लिख रहे हो आप? अगर ऐसे करोगे तो आप कभी भी उस स्पीड पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये इसको इग्नोर मत करो, जस्ट इस पे फोकस मत करो कि किसी भी तरह हम उसको पूरा कर लें। इस पे फोकस करो कि हम उसको उस तरह से पूरा करें जिस तरीके से उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। योर फोकस शुड बी मोर ऑन एक्यूरेसी देन स्पीड। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। शॉर्ट हैंड इज नॉट अबाउट स्पीड। ये एक गलत फहमी है जो मार्केट में फैली हुई है।
इट्स मोर अबाउट एक्यूरेसी। आप जब एक्यूरेट हो, आप अपने स्ट्रोक्स पे ध्यान दे रहे हो, आप ये देख रहे हो कि हमारे स्ट्रोक्स छोटे बन रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। अगर आपके स्ट्रोक्स छोटे बन रहे हैं तो आप विद द टाइम आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर ही लोगे, ये ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बट इफ योर एक्यूरेसी इज नॉट गुड, आप खूब तेज लिख के भी कुछ ऐसा लिख दोगे जिसको आप खुद ही नहीं पढ़ पाओगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स के साथ। वो कहते हैं कि हमारी 80 की स्पीड है, 90 की स्पीड है। अरे यार उसको पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो ये भी तो देखो। एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अगर आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मच ऑफ स्पीड। इंस्टेड गो फॉर एक्यूरेसी। आप ये देखो कि भले ही हम 5 वर्ड में सिर्फ 2 वर्ड लिख पा रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन वो 2 वर्ड ऐसे लिखने हैं हमको कि हम जब देखें उसको इंस्टेंटली हम समझ जाएं कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये वर्ड ये है। उसको टाइप करते समय हमको कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी देन स्पीड, स्पेशली व्हेन इट इज स्टार्टिंग। धीरे धीरे यू विल ऑटोमेटिकली गेन स्पीड। और दोस्तों लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट, मैं वही बात जो ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, रीड एंड रीड एज मच एज पॉसिबल। जब आप अपना पूरा ट्रांसक्रिप्शन पैसेज करके बैठते हो और ट्रांसक्रिप्शन करने का समय आता है, बिलीव मी जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ईजी वर्ड्स की स्पेलिंग भी याद नहीं आती है। ठीक है, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस वहाँ लेके जाना है एग्जाम सेंटर में, इतना पढ़ के जाना है कि यार कितना भी कठिन शब्द हो हम उसकी मीनिंग लिख लेंगे, उसकी स्पेलिंग लिख लेंगे। रिट्रीव है तो उसमें आई पहले आएगा या ई पहले आएगा ये भूल जाओगे आप। ग्रामर है तो उसमें ए होता है या ई होता है वो भूल जाओगे आप। तो ये सब चीज़ें तभी याद रखेंगे जब आपने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रीडिंग की होगी। तो प्लीज़ रीड एज मच एज यू कैन, फॉर दिस न्यूज़पेपर कैन बी एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स फॉर यू। न्यूज़पेपर को पकड़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए, जितनी रीडिंग करोगे आप उतना इम्प्रूव होगा, जितना इम्प्रूव होगा उतना ही आपको आसानी होगी ट्रांसक्रिप्शन में। तो दोस्तों ये सारी बातें जुड़ी होती हैं स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन से। आने वाली वीडियोस में मैं और भी बातें बताऊंगा। देखिए एक वीडियो में ख़त्म हो जाए ये ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, स्टेनोग्राफी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक वीडियो में ख़त्म हो जाए। और भी बहुत सारी डिमांड्स थी। लोगों ने ये भी पूछा था कि मेरा अपना स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था। आने वाली वीडियोज़ में मैं वो भी बताऊँगा आप लोगों से। टाइपिंग एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको हम शुरुआत से ही अवॉइड करते हैं। ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अंत में वही नहीं होता है। सब कुछ हो जाता है पर जब आप टाइपिंग करने बैठते हो तो उंगलियां काम नहीं करती हैं। वो सब चीज़ें कैसे इंप्रूव करें वो भी अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए। बहुत सारे नए लोग भी जुड़े इस चैनल से इस लास्ट वीक में। आई रियली वेलकम यू ऑल, प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार दूसरों के साथ भी शेयर करो सो दैट उनके लिए भी कुछ हेल्प हो सके। आई विल ट्राई ऑन टू मेक मोर एंड मोर कंटेंटफुल वीडियोस फॉर यू। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो उसे। कीप प्रिपेयरिंग irrespective of the negativity going around. All the best. See you in the next video. Goodbye.